हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक्चुअली उन क्वेश्चंस के बेसिस पर मैं जानना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का मेन बेसिक है क्या। कुछ चीज़ें अपनी माइंड में अपने को रिकॉल करके रखनी है और उनके बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यूनियन का ऑपरेशन है। आपको सपोज एक सेट ए फाइंड करना है स्मॉलेस्ट और एक सेट बी है वो गिवन है, इट इज द 1,2, yes or no, and such that their union is 1 2 3 5 9. Then what will be the value of smallest value of A union B? Smallest value of A, it is 3 5 9. Then we can see the union of these set will be this. जो given set है तो सिंपल जो आंसर है वो ये आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, A and B C given है, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अच्छा, यदि इन आइडेंटिटीज को ध्यान से देखें तो ये रूल्स हैं। जैसे ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है, यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन, हियर यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनस, गॉट इट, एंड हियर आल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनस हियर। तो यहाँ जो बेसिक डेफिनेशंस थी वो सारी क्लियर होनी चाहिए हम लोगों को। उनकी बेसिस पे मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी यूनियन सी। बी पता है 2 3 5 6 है, तो ये सारे लिख लो। नाउ यूनियन सी, सी में इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो आ रहे हैं, वो आ सकते हैं। 4 आएगा, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं आया, 7 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बी यूनियन सी। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी। Now we write down first B union C here. Now A, what is A? 1 2 4 5. Then it is the 1 2 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया है। This is, you can say, left hand side. Now the right hand side, A union B. Write down A. Now B, and common element वो नहीं आएंगे, तो 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। Now A union C. Write down A. Now C, a remaining element of C, that's 6 7. Now you have to find out intersection of first and second. फाइंड करें जो कॉमन आ रहा है, 1 2 4 5 6। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे मैं बी यूनियन सी नहीं निकालना था, बी इंटरसेक्शन सी निकालना था। तो हम एक काम करते हैं, इसको गलती नहीं बोलते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ बी और सी में जो कॉमन है, आप बी को ध्यान से देखें और सी को देखें, कॉमन
B and C. 2 is not common, 3 is not common, 5 is common, 6 is common. Now taking the union with A union B intersection C. तो B intersection C तो सारा लिख लो. A 1 2 4 5 नहीं है, आ चुका है. अब इस थर्ड को और इस 4 को आप देखें इक्वल है क्या. 1 आ रहा है, 2 4 5 6 इक्वल है. दैट्स वाई फर्स्ट सेटिस्फाई हो जाता है. ओके, समझ लें, इसको चेक कर लें, सिंपल सी बात है. चलिए अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट. तो मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ थोड़ा सा. तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं. इसको भी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ. तो अपना क्वेश्चन नीचे चलता रहेगा, हम लोग देखते रहेंगे इजीली. गॉट इट. स्पेस क्रिएट भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा अपने पास. Now the second part. A intersection B union C. Okay. Now we have to find A intersection B union C. First of all, we have to find the B union C. B union C अभी निकाला था, वो काम आ जाएगा. मैं दोबारा लिख देता हूँ. 2 3 5 6. C क्या है? 4 5 6 7. तो रिपीटेशन नहीं आना चाहिए. 4 and 7. अब A के साथ इसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो A को मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 1 2 4 5. व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? मीन्स इन दोनों में जो भी कॉमन हो, common is 2, then 4, then 5. Okay. Now we have to find A intersection B and means A intersection B union A intersection C. ये फाइंड करना है लोगों को. तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर डाल दी. इक्वेशन नंबर इसको मैंने डाल दिया Let P. Got it. अब निकालना क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये देखनी है या राइट हैंड साइड. A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन B के लिए A और B में जो कॉमन पोर्शन है वो सर्च करते हैं. तो A में क्या है 1 2 4 5 और B में तो 2 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया, 2 5. ऐसे ही A इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं. A इंटरसेक्शन C, A और C में क्या कॉमन है, तो 4 5 कॉमन है, 4 5 4 5. अच्छा, कोई मुझसे कहे कि अब A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इन दोनों का यूनियन क्या है, तो मुझे क्या करना है, तो पहले A इंटरसेक्शन B लिख दिया 2 5. अब जो कॉमन नहीं है उसको लिख देंगे एक बार, तो 4 आ गया. इसको मैंने Q मान लिया. और P और Q को ध्यान से देखो इक्वल है या नहीं है, इक्वल है. दैट्स व्हाई वी कैन से इसमें LHS RHS इक्वल हो गई. ठीक है. इसके अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम लोग. तो इस थर्ड पार्ट में B माइनस C फाइंड करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B माइनस C? तो B माइनस C का मीनिंग है द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन B नॉट इन C. तो B को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो B के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो ये लिखे हुए हैं, और C को देखो तो एलिमेंट्स विच आर ओनली इन B. तो एक तो आ जाएगा 2, ठीक है, एक आएगा 3, 5 और 6 दोनों C में, तो ये नहीं आएंगे, तो ये क्या रहेगा B माइनस C. ठीक है. अब मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है A से. तो A इंटरसेक्शन B माइनस C की बात कर रहे हैं, मीन्स A में और B माइनस C में क्या कॉमन है,
तो ए क्या है 1 2 4 5, तो ऑब्वियसली 2 कॉमन हो गए, इसको मान लिया फिर मैंने आर, इक्वेशन नंबर आर मान लिया। अब मैं जाता हूँ इसकी साइड पे, तो मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ए और बी में क्या कॉमन है। तो ए और बी में जो कॉमन है एक तो 2 है और 4 नहीं है, 5 है। फिर मैं निकालता हूं ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, तो एक तो 4 और 5, ये दोनों कॉमन है। अब मुझे बताना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। इसका मीनिंग होगा द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज ओनली इन ए इंटरसेक्शन बी नॉट इन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो 2 आ गए, तो सेम प्रोसेस से इसको मैंने आर मान दिया, सॉरी एस मान दिया, और आर और एस दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं इसका। अब मैं निकालता हूं बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन क्या है, तो पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लो, 2 3 5 6, यूनियन सी। तो सी में जो एक्स्ट्रा है वो लिख लेते हैं, इसमें 4 है 5 है 6 है 7 और ये बी यूनियन सी हो गया। अब मुझे बताना ए माइनस बी यूनियन सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी? द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर ओनली इन ए नॉट इन बी यूनियन सी। तो ए को यहां से ध्यान से देख लो, 1 2 4 5 है, तो 1 2 इसमें, 4 इसमें, 5 इसमें, तो ओनली 1 आ जाएगा। इसको मैंने मान लिया पी क्यू आर एस टी मान लिया इस इक्वेशन। अब मैं जाता हूं उसकी सेट ए माइनस बी फाइंड करता हूं। ए माइनस बी का मीनिंग होगा द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन ए नॉट इन बी। तो एक तो 1 हो गया, 2 बी में भी है, 4 एक 4 आ जाएगा। ऐसे ही मुझे निकालना ए माइनस सी। तो ए माइनस सी द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर ओनली इन ए नॉट इन सी। तो एक तो 1 आ गया, 1 आ गया, फिर एक 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 जो ए में है सी में नहीं है, ये आ जाएगा। अब मुझे करना क्या, इनका इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स ए माइनस बी और ए माइनस सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो फाइंड करना है। आप सर्च करें, दोनों का कॉमन एलिमेंट्स आपको 1 मिल जाएगा। ये पी क्यू आर एस टी बी मान लें, तो टी इक्वल टू बी आ गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रूव हो गया। मीन्स आप ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चन सारे इजी हैं, उनको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें बेसिक फंडामेंटल पे ध्यान देना है। जैसे मैं कहूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन 4, फिफ्थ के पार्ट को ले लेते हैं। तो पहले मैं निकालता हूँ बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में जो कॉमन है, तो 2 नहीं है कॉमन, 3 नहीं है कॉमन, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 5 6 आ जाएगा। फिर मुझे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बताना है, मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन द बी इंटरसेक्शन सी। तो एक तो 1 है, 2 है और 4 है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ए में है लेकिन बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है। व्हाट इट यहां तक? चलिए अब मुझे नेक्स्ट मुझे निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मैंने अभी निकाला हुआ है, 1,4 है। फिर मुझे निकालना है ए माइनस सी। ए माइनस सी भी मुझे पता है 1,2 है। अब मुझे इनका यूनियन लेना है, तो मैं यूनियन लूंगा, मीन्स ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। आप ही यूनियन लेके बताएं, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दोनों सेम आ रहे हैं। ये इसका फिफ्थ पार्ट प्रूव होगा। गॉट इट। अब हम लोग इसके 6 पार्ट को प्रूव करेंगे, जिसमें हमें सिमेट्रिक डिफरेंस बी और सी पे बात करनी है। ठीक, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं जगह क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक काम करते हैं, मेरा ले लेते हैं, मेरे क्वेश्चन भी देखते रहें थोड़ा सा। ओके, ये क्वेश्चन है, मीन्स ए
इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी निकालना है। तो बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ये क्या है। ये था बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, दैट इज कॉल्ड बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, बी और सी को यहाँ पे लिख लेता हूं, जरूरत पड़ेगी मुझे। तो बी है 2 3 5 6, तो मैं बी को यहाँ नोट कर लेता हूँ 2 3 5 6, सी है 4 5 6 7 6 7, और अब ए को ही लिख लेते हैं। ए है 1 2 4 5 4 एंड 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे, पहले इसकी एक साइड निकाल देते हैं हम लोग, ये वाली साइड, इसको प्रूव करके देख लेते हैं क्या आ रही है। तो बी माइनस सी निकाल, तो एलिमेंट्स विच आर ओनली इन बी नॉट इन सी, चेक करो। 2 आ गया, 3 आ गया, बस। फिर निकालो सी माइनस बी, द एलिमेंट्स ऑफ सी विच इज ओनली इन सी, तो इसमें नॉट इन बी 4 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। इनका ले लें यूनियन, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस, क्या आएगा 2 3 4 7। ए से मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, ए क्या है, ए ऊपर लिखा हुआ है, अब यहाँ लिख लिया है, तो 1 2 4 5। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, मीन्स इसका और इसका इंटरसेक्शन कॉमन। 2 आ गया, 4 आ गया, ये आ गया, यहां तक का पार्ट हो गया, इसको W मान लेते हैं। अब आ जाते हैं उसकी दूसरी साइड, क्या थी वो, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले तो ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए और बी में कॉमन 2 एंड 5, फिर ए और सी का 4 5। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। अब मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन तो ये पता है, तो एक बार मुझे इसका इसमें यानी मुझे एक बार निकालना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, the elements of A intersection B which are only in A intersection B, 2 आ जाए। अगेन A intersection C माइनस A intersection B, ये आ जाएगा 4। अब मुझे इनका यूनियन करना है, फाइनली यूनियन में दिखाई दे रहा है मुझे 2 तो 4 आ जाएगा, ये मैं B मान लूँ। आप ध्यान से देख सकते हैं W और B की वैल्यू दोनों की सेम, मीन्स अपना ये जो सेटअप था प्रूव करने वाला लास्ट, ये प्रूव हो गया। तो जिस बच्चे को ये सिमेट्रिक डिफरेंस, इंटरसेक्शन डिफरेंस ये पता है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने इसके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।